भगवान ने मनुष्य को बनाते समय कौन सी तीन कमियां इसमें छोड़ दी। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का YouTube प्रभाष ज्ञान दर्पण चैनल में। मनुष्य को बनाते समय ईश्वर ने उसमें कौन सी तीन कमियां छोड़ दी थी जिसकी वजह से इंसान आज भी दुख भोगता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आपको बताते हैं इस मार्मिक कहानी के माध्यम से कि मनुष्य को बनाते समय भगवान ने उसमें कौन सी तीन कमियां जानबूझकर छोड़ दी थी। प्रिय दर्शकों, यह कहानी है एक राजकन्या की, अर्थात सुलोचना के पिता राजा रतन सिंह ने किस तरह उसके साथ अन्याय किया था। मित्रों, पुराने समय की बात है। रतनपुर शहर में एक राजा रतन सिंह राज करता था। राजा रतन सिंह बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था। उसने अपने देश का नाम भी अपने नाम पर रखा था। उसे लगता था कि उसने अपने बल और पराक्रम से उस राज्य को खुशहाल बनाया है। इसी बात का उसे सदैव अभिमान रहता था। इसके साथ साथ राजा रतन सिंह कुछ सनकी और बददिमाग भी था। वह अपने खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करता था। जो राजा की निंदा करता था, राजा उसे कठोर दंड देते थे, चाहे वो उसका कोई सगा ही क्यों ना हो। वो हमेशा पंचकों से खुश रहता था, जो उसके मुंह पर झूठी उसकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे और कहते हैं, जिस पुरुष की ज्वारी, चाटुकार और वेश्या प्रशंसा करती है और वो उनकी प्रशंसा में फंसा रहता है, तो उस पुरुष को मरा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो राजा सदा बुद्धिमान से और कड़वी बात कहने वाले अपने तैस हो से द्वेष रखता है और पंचकों से खुश रहता है, वो कभी अपने अंदर के दुर्गुणों को नहीं देख पाता, इसलिए अति शीघ्र नाश को प्राप्त होता है। कहते हैं, जो मनुष्य नट, गवैया, वेश्या, पहलवान, जन और दुष्ट स्वभाव वाले लोगों में अत्यंत आसक्ति रखता है, वो निंदा के योग्य होता है। ऐसे लोग ही अति शीघ्र शत्रु के शिकंजे में पड़ जाते हैं। राजा रतन सिंह पराक्रमी तो था ही, पर उसमें यही सब दोष थे। राजा रतन सिंह की 5 बेटियां थीं। एक दिन उसे अपनी प्रशंसा सुनने की ऐसी सनक चढ़ी कि वो अपनी 5 बेटियां और रानी को पास बैठाकर उनके विचार जानने लगा कि वे सब उसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले उसने अपनी रानी से पूछा कि हे प्राण प्रिय, हमें साथ साथ रहते काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है। आपकी मैंने हर इच्छा पूरी की, हर खुशी आपको दी जो आपने मांगी। अब आप मुझे यह बताइए कि इन सुखों और ऐश्वर्य को भोगने के पीछे किसका हाथ है। तब रानी राजा के सीने से लिपटकर कहती है, हे प्राणनाथ, मैंने जो पाया सब आपसे ही पाया। आप ना होते तो क्या मैं यह सारे सुख भोग पाती। मेरा तो भाग्य आप ही हैं। मेरे भगवान आप हैं, मेरे प्राण आप हैं। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो मेरे लिए कुछ नहीं है। रानी के जवाब से राजा गदगद हो गया। कहने लगा, रानी तुम सत्य कह रही हो। सचमुच तुम संसार की सबसे श्रेष्ठ रानी हो। रानी के बाद राजा ने अपनी 5 बेटियों से यही बात पूछी कि पुत्रियों, तुम्हें यह सुख किसके भाग्य से भोगने को मिला है। राजा की बात उत्तर देते हुए उसकी 4 बेटियों ने उसके मन के मुताबिक बात कही, जिसे सुनकर राजा फूला नहीं समाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। लेकिन राजा की छोटी बेटी सुलोचना ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सुलोचना ने कहा, पिताजी, मैं जो कुछ भोग रही हूँ वो मुझे मेरे ही भाग से मिल रहा है। मैं तो उस भगवान को नावादू दूंगी जिन्होंने मेरा भाग्य लिखा, इतना अच्छा भाग्य लिखा जो मुझे एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म दिया। यह मेरे प्रबल भाग्य का ही फल है।
जो मैं आपकी कन्या बनी, वरना भगवान मुझे किसी गरीब के घर में भी पैदा कर सकती थी। मेरा भाग्य अच्छा है जो मैं यह सुख भोग रही हूँ। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ईश्वर सबको उसका भाग्य देकर धरती पर भेजता है। किसी को राजा के घर में, किसी को रंक के घर में, और सब अपने अपने भाग्य के अनुसार कर्म करते हैं और सुख दुख भोगते हैं। आपको यह राज गद्दी देने वाला भी तो भगवान ही है। यदि वह आपको राजा ना बनाती तो आप किस पर घमंड करते? तब भी क्या आप हमसे यही पूछते कि हम दुख किसके भाग्य से भोग रहे हैं? सबका भाग्य लिखने वाला तो भगवान है। जीवन के सारे सुख दुख मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज है। ना कोई किसी सुख को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। सब अपने कर्म अनुसार भाग्य अनुसार प्राप्त होता रहता है। सुलोचना के जवाब ने राजा की थरिया चढ़ा दी थी, लेकिन किसी तरह से उसने अपने पर काबू किया और बड़े प्यार से बोला, बेटी, लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाई। तुमने नादानी में यह सब बातें कही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में तुम जो भोजन करती हो, तुम्हें जो राजसी सुख मिल रही है, तुम जो हाथी घोड़ा रथ पालकी पर बैठकर घूमती हो, इन सब सुख सुविधाओं को देने वाला कौन है? इतना कहकर राजा शांत होकर अपनी बेटी सुलोचना के मुख की ओर देखने लगा। उसे यह उम्मीद थी कि उनकी बेटी यह कहेगी कि सुख सुविधाएं देने वाले आप हो, परंतु सुलोचना ने राजा के मन को फिर से फेर दिया। सुलोचना बोली, पिताजी, मैं बड़े होशो हवास के साथ कहती हूँ कि मुझे मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं, भोजन वस्त्र आदि सब मेरे भाग्य से ही मुझे मिल रहा है। यदि आप मुझसे झूठ सुनना चाहते हो तो मैं कह सकती हूँ कि यह सब देने वाले आप हो, पर मेरे झूठ बोलने से भी सच नहीं बदल सकता। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मरण निश्चित कर दिया जाता है। आप लाख कोशिश कर लो, इसमें आप रति भर भी बदलाव नहीं कर सकते। जन्म, मरण और यह तीनों ईश्वर के हाथ में होते हैं। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया, किंतु यह तीन चीजें अपने हाथ में रखी है। उसे कहाँ, किस देश में, किस राज्य में, किस जिले में, किस गांव में, किस घर में जन्म लेना है, कौन उसका माँ बाप होगा, कौन उसका पति या पत्नी होगा, वह कितना गुणवान और धनवान होगा, कब और कैसे उसका मरण होगा, यह सब बातें ईश्वर तय करता है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है। सारे सुख दुख उसको उसके ही भाग्य से मिलते हैं। मैं भी अपने भाग्य से सुख भोग रही हूँ, और दुख भी कभी मिला तो उसमें भी मेरा ही भाग्य होगा। सुलोचना की इन बातों ने राजा के सीने में आग लगा दी। वह एकदम से भड़क उठा, कहने लगा, पागल लड़की, सब कुछ तुझे मैं दे रहा हूँ और तुझे लग रहा है कि तू अपने भाग्य से पार पा रही है। जा, निकल जा मेरे घर से और अपने भाग्य से अपने लिए घर, मकान, भोजन, वस्त्र आदि सब जुटा लेना। तुझसे मैं अभी अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। आज के बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। ना मैं तेरा पिता हूँ और ना तू मेरी बेटी है। राजा रतन सिंह का आदेश सुनकर सुलोचना रोने लगी और रोती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, पिताजी, इतने निर्दय ना बनिए। आप मेरे जनक हैं। आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? बोली, पिताजी, इतने निर्दय ना बनिए। आप मेरे जनक हैं। आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मैं किसी को जानती पहचानती भी नहीं। मैं इस घर में जन्म लेकर आई हूँ तो इस घर में रहने का मेरा पूरा अधिकार है। आप मुझे निकालकर अन्याय कर रहे हैं। आप मुझे दूर करके अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जब वृक्ष लगाता है तो वह यह सोचकर नहीं लगाता
कि उस वृक्ष के फल उसी को खाने को मिल जाएंगे। जब तक वृक्ष फल देने लायक होता है तब तक उसकी मृत्यु भी हो चुकी होती है। यदि वो यह सोच ले कि जब फल मुझे खाने को नहीं मिलेंगे तो मैं वृक्ष क्यों लगाऊं, तो ऐसे तो फिर कोई वृक्ष लगाएगा ही नहीं। लेकिन नहीं, वो अपने परिवार के प्रति ऐसा करके अपना धर्म निभा रहा होता है। उसी तरह जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक आप अपना पिता होने का धर्म निभाएं। बदले में मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत करिए। मेरा धर्म आपके प्रति क्या बनता है यह मैं जानती हूँ। सुलोचना बार बार अपने पिता के सामने रोती गिड़गिड़ा रही, लेकिन राजा तो मानो उसे अपना शत्रु मान बैठा था। उसने लात मारकर लड़की को दूर झटक दिया और बोला, ये मेरा घर है, इस घर में तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसी समय राजा ने अपनी दासियों से कहकर सुलोचना के वो वस्त्र और आभूषण सब उतरवा लिए और गंदे संदे फटे पुराने वस्त्रों को पहनाकर दूसरे राज्य के जंगलों में छोड़ देने का आदेश दे दिया था। राजा के सिपाही सुलोचना को रथ में बैठाकर ले गए, अपने राज्य की सीमा से बाहर जंगलों में छोड़ आए। बेटी को देश निकाला देकर राजा रतन सिंह बहुत खुश हुआ और ऐसा करके उसने अपने घर परिवार और संपूर्ण राज्य को यह संदेश दे दिया था कि राजा के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। उसके राज्य के सभी नर नारी अब तो उसकी झूठी प्रशंसा के पुल बांधते थे। राजा सोच रहा था कि अब उस मूर्ख लड़की को पता चलेगा कि अब उसके जीवन में मेरा कितना महत्व था। जंगलों में भटक भटक कर जब वो भूख प्यास से मरेगी तो उसे समझ में आएगा कि मैं ही उसे खिला पिला रहा था। मेरी वजह से ही वो सुखी भी थी। मित्रों, उधर राजकुमारी सुलोचना दूसरे राज्य के जंगलों में भूख प्यासी से भटकने लगी। भटकते भटकते वो मार्ग पर जा पहुंची जो मार्ग सीधा एक शहर विजयगढ़ के लिए गया था। विजयगढ़ राजा वीर प्रताप की राजधानी थी। लड़की रोने भी लगती थी। जैसी भूख में उसी मार्ग पर बैठी थी, उसी रास्ते में से एक धनी सेठ मंगू मल गुजर रहे थे। वे कहीं विदेश से व्यापार करके अपने शहर लौट रहे थे। राह चलते मार्ग में जब एक दुखी पीड़ित लड़की को बैठे देखा जिसकी हालत बड़ी ही दयनीय थी, कोई भिखारी मालूम पड़ रही थी, सेठ ने उस निर्जन स्थान पर लड़की को बैठे देखा तो उसने अपनी बग्गी रोक ली और नौकरों से कहकर उस लड़की को अपने रथ में बैठा लिया। सेठ ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में कैसे पहुँची? लड़की ने सेठ को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। सुनकर सेठ को सुलोचना पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, बेटी तुम चिंता न करो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें आज से ही अपनी बेटी मानता हूँ। मेरे घर में भी कोई बेटा बेटी नहीं है। मुझे एक बेटी मिल जाएगी और तुम्हें एक पिता। भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। सेठ मंगू मल उसे लेकर अपने घर पहुंची तो सेठ की पत्नी भी सुलोचना को पुत्री रूप में पाकर बड़ी खुश हुई। शैतानी ने सुलोचना को नहलाया धुलाया और उसे अच्छे वस्त्राभूषण पहनाए। कई दिनों की भूख प्यास थी तो उसे जल्दी जल्दी बनाकर भोजन कराया और अपनी धर्म की बेटी मानकर उसे अपने घर में रखने लगी। कहते हैं, भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है तो अनेक रास्ते और नए खोल देते हैं। यह दुनिया बहुत बड़ी है, या किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। कोई किसी को ठुकरा देता है तो कोई उसे अपना भी लेता है। सुलोचना सेठ की बेटी बनकर उनके घर में रहने लगी। सेठ मंगूमल उसे बहुत प्यार से रखती थी। इस प्रकार सुलोचना को मंगूमल के घर में रहते रहते कई वर्ष बीत गए।
अब वह तरुणी हो चुकी थी। सेठ को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। सेठ उसके लिए सुयोग वर की तलाश करने लगा। उन्हीं दिनों की बात है कि विजयगढ़ के राजा वीर प्रताप ने हाल ही में कई राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था और उन राजाओं को उनके परिवार सहित जेल में बंद कर दिया था। राजा वीर प्रताप ने इस जीत की खुशी में अपने शहर में एक शोभा यात्रा निकाली। विजयगढ़ की सारी जनता राजा की जीत पर उन्हें बधाइयाँ दे रही थी। सब प्रजा वाह वाह अपनी अपनी छतों से राजा पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। राजा की सवारी चलते चलते जब सेठ मंगूमल के द्वार पर आई तो सुलोचना भी अपनी छत पर खड़ी होकर राजा वीर प्रताप के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। राजा वीर प्रताप भी अभी युवा ही थे। जल्दी में ही उन्होंने राज्य भार संभाला था। सुलोचना पर जब राजा की नज़र पड़ी तो वो उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। उसने अपने मंत्री से कहकर सेठ के घर खबर भिजवाई कि राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते। सेठ तो वैसे भी किसी अच्छे वर की तलाश कर रहा था। सुनकर कि राजा साहब उनकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सेठ ने बिना देरी किए ही सुलोचना का विवाह राजा वीर प्रताप के साथ कर दिया। सेठ की बेटी अब इतने बड़े राज्य की महारानी बन चुकी थी, यह उसका भाग्य ही था। जो परिस्थितियां उसके अनुकूल बनती चली गई, रानी बनकर सुलोचना ने सारी खुशियां पा ली थी। कुछ समय बाद सुलोचना ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की खुशी में राजा ने अपने राज्य में बहुत बड़ा उत्सव मनाया। पूरे नगर की प्रजा को मिठाइयाँ बंटवाया। तब राजा ने अपनी रानी सुलोचना से कहा, प्रिय, हमारे पुत्र के जन्म की खुशी में हमने पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवा दी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जेल में जितने कैदी हैं उन्हें आप अपने हाथ से मिठाई बांटकर पुत्र के सुखद भविष्य के लिए आशीर्वाद लेकर आई। तब रानी सुलोचना मिठाई लेकर जब कारागार में जाती है तो उन कैदियों में उसके पिता रतन सिंह भी मौजूद थे, जिन्हें राजा वीर प्रताप ने जीतकर अपने आप बंदी गृह में डाल दिया था। सुलोचना अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसने तो अपने पिता को पहचान लिया था, लेकिन राजा रतन सिंह अपनी बेटी को नहीं पहचान पाए। पिता को बंदी गृह में पड़ा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी वर्षों पुरानी घटना आज उसकी आंखों में तैरने लगी कि मेरे पिता ने मुझे निर्दय बनकर घर से मरने के लिए निकाल दिया था। उसने चुपचाप उन्हें मिठाई दी और वहाँ से चली आई और पति वीर प्रताप से बोली, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि इस खुशी में अपने यहाँ जितने राजा कैदी हैं उन्हें आज़ाद करके उनका राज्य लौटा दिया जाए और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उनके साथ व्यापार शुरू किया जाए, जिससे हमारे राज्य का भी विकास होगा और किसी से हमारी शत्रुता भी नहीं रहेगी। राजा वीर प्रताप को अपनी रानी सुलोचना का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा, प्रिय, हम आज ही उन बंदी राजाओं को मुक्त कर देंगे और उनका राज्य भी उन्हें लौटा देंगे। यह सुनकर सुलोचना बहुत खुश हुई। सुलोचना बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। उन बंदी राजाओं में एक मेरे पिता रतन सिंह भी हैं। यह सुनकर राजा वीर प्रताप चौंक पड़ा। कहने लगे, प्रिय, यह तुम क्या कहती हो? तुम्हारे पिता तो सेठ मंगूमल है। तब सुलोचना बोली, नहीं नहीं, मेरे असली पिता तो राजा रतन सिंह ही हैं। आज उसने अपने पति को वो सारी कहानी सुना दी जो उसके पिता ने उसके साथ किया था। सुलोचना की आप बीती सुनकर राजा वीर प्रताप भी भावुक हो गया। कहने लगा, प्रिय, तुम धन्य हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था। शायद भगवान ने मेरे माध्यम से उन्हें उनके कर्मों की सजा दी है। तुम्हारे पिता की ये करतूत सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें पूरी जिंदगी बंदी बनाकर रखा जाए, लेकिन यदि तुमने उन्हें क्षमा कर दिया है
तो मैं तुम्हारे आदेश का सम्मान करता हूँ। इस प्रकार राजा वीर प्रताप ने अपनी रानी के कहने से उन राजाओं को उनके राज्य सहित आज़ाद कर दिया। रानी सुलोचना के पिता रतन सिंह को सम्मान उन्हें ससम्मान उनका राज मुकुट सौंप कर विदा कर दिया। जाते समय सुलोचना अपने पिता से मिलने गई और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही आपकी बेटी हूँ जिसे तुमने कठोर बनकर देश निकाला दे दिया था। आपने तो मुझे मार ही डाला था, लेकिन मैं अपने भाग्य से बच गई और मुझे बहुत प्रेम करने वाले माता पिता भी मिल गए, जिन्होंने बिना अपना एहसान जताए मेरा पालन पोषण किया। मेरी किस्मत से मुझे एक अच्छा पति भी मिल गया जो इस राज्य का राजा है। आज मेरे भाग्य ने मुझे सब कुछ दे दिया है। आज आप आज़ाद हुए हो, आपको आपका राज्य मिल गया, यह भी मेरे ही भाग्य का नतीजा है। यदि मैं यहाँ की रानी ना होती तो जीवन भर जेल में पड़े होते। भगवान सबका भाग्य लिखता है। आज आपको अपना राज्य मिल गया, इसमें ही भगवान की मर्जी थी। सुलोचना की बात सुनकर राजा रतन सिंह लज्जा से पानी पानी हो गए। उनका सर झुक गया। वह अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़ा और बार बार अपने किए की क्षमा मांगने लगा। आज उसे समझ आ गया था कि भगवान मनुष्य को अपनी सारी शक्तियां दे देता है, जिसकी वजह से मनुष्य स्वयं को ही सब कुछ समझने लगता है। पर वो यह भूल जाता है कि जन्म, मरण और वरण, ये तीनों की चाबी ईश्वर स्वयं अपने पास रखता है। वो जैसे नचाए वैसे ही हम सबको नाचना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा से रंक भी राजा बन जाता है और राजा भी भिखारी बन जाता है। यह सब कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार क्षमा मांग कर राजा रतन सिंह अपनी राजधानी को लौट गए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी के द्वारा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।